आज की कहानी है पिता का कर्ज। 70 साल के राम गोपाल जी अकेले गांव में रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो कि शहर में रहा करता था। आज वह अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ था। वह लाखों का मालिक हो चुका था। लेकिन उसके पिता अपने लिए गांव में ही रहा करते थे। एक चक्काचौंध में और पैसों के घमंड में वह बेटा इतना बदल चुका था कि उसने अपने पिता को ही भुला दिया था। राम गोपाल जी के पत्नी का निधन बहुत पहले, जब उसका बेटा छोटा था, तभी हो गया था। अब अकेले राम गोपाल जी ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। दिन रात खेतों में काम करके उसको पढ़ाया लिखाया। आज उसी बेटे ने सब कुछ पाकर अपने पिता को ही बुला दिया। अपने पिता को याद ही नहीं करता। आज उसी बेटे पूर्व का जन्मदिन था। राम गोपाल जी ने अपने बेटे को फोन किया। मुबारकबाद देने के बाद अब बेटा तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि पिता का फोन उठाने के लिए उसके पास समय नहीं था। दुनिया की सारी चीजें उसके लिए जरूरी थी, लेकिन पिता जरूरी नहीं थे। बार बार लगातार राम गोपाल जी अपने बेटे को फोन कर रहे थे, लेकिन बेटा फोन नहीं उठा रहा था। अपना काम पूरा करता रहता था। दोस्तों के साथ क्लब जाता, पार्टी जाता, अपना जन्मदिन मनाता, फिर घर वापस आता। रात हो जाती है, सो भी जाता है। काफी रात होने के बाद पिता ने फोन किया। अब बेटा फोन को उठाता है और कहता है, बाबा आपकी समस्या क्या है? आप बार बार फोन क्यों कर रहे हो और रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सो रहा था। मैं दिन भर थका हारा और ऊपर से आप मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो। आप सुबह फोन नहीं कर सकते थे क्या? रात में फोन करने की क्या जरूरत थी? रखिए फोन, आप मुझे सोने दीजिए। पिता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन था, इसलिए तो मैंने फोन किया था। मैं जानता हूँ तू काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तेरे जन्मदिन से बड़ा कुछ भी नहीं था। पिता ने आगे कहा, बेटा तू एक बार गांव तो आएगा ना? मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। जल्दी से घर आ जा। बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यह कहते कहते राम गोपाल जी रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गला रौंद सा गया। अच्छा मैं आऊँगा, ठीक है मैं कल ही आ रहा हूँ। अपने बेटे की आने की खबर सुनकर पिता तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब पिता को तो रात भर नींद नहीं आ रही थी कि कल सुबह है, मेरा बेटा आने वाला है। अब वो बेटा अगले दिन अपने पिता के पास गांव आता है। पिता अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लेते हैं। अरे मेरा बेटा, कितने दिनों के बाद तो मुझे दिख रहा है। राम गोपाल जी अपनी सारी ममता अपने बेटे पर लुटाने लगते हैं। इस प्यार और स्नेह का असर उस पर जरा भी नहीं हुआ। उसे तो अपनी धन दौलत का घमंड था। अपने पिता से कहता है, बाबा आज मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि किसी को भी कर्ज के रूप में पैसे दे सकता हूँ और उस पर अपना हक जता सकता हूँ। पिता ने कहा, जब तुम कर्ज देने की क्षमता रखते हो तो कर्ज उतारने की भी क्षमता रखो। बेटा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, कर्ज? कैसा कर्ज? मैंने किसी से भी कर्ज नहीं लिया है, तो फिर किसका कर्ज उतारना है? पिता ने कहा, पिता का कर्ज। पिता का कर्ज। वह बूढ़े पिता उसको कहाँ अच्छे लग रहे थे। उसे तो अपने स्टेटस की चिंता थी। उसने पैसे के घमंड में अपने पिता से कहा, बाबा आप हमेशा कहते हैं ना कि पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन बाबा मैं आपका ये कर्ज जरूर उतारूंगा। बोलिए आपको क्या चाहिए? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, क्या चाहिए आपको? बोलिए, आप अभी के अभी आपके सामने सारी चीजें लाकर रख देता हूँ। अब बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। इससे मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मेरे प्यार का कर्ज तुझे उतारना है तो तुझे 3 काम करने होंगे। इसमें अगर तू सफल हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि
तू इस परीक्षा में सफल हो गया, कर्ज तूने चुका दिया। बेटा बोला, जल्दी से बताइए बाबा, क्या 3 काम हैं? मैं उन्हें किसी भी तरीके से पूरा कर दूंगा और आपका कर्ज उतार दूंगा। फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मुझे बाद में उलाहना मत देना। माँ तो बहुत पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है, उनका कर्ज तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन आप चाहो तो माँ के भी कर्ज मुझसे ले सकते हो। मैं आप दोनों का कर्ज चुका दूंगा। अब पिता ने अपने बेटे को पहला काम दिया और कहा, बेटा तुम्हें 5 किलो का पत्थर एक कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांधना है और उस पत्थर को 24 घंटे के लिए अपने पेट पर ही बांधे रखना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है। अब वो बेटा 5 किलो का पत्थर लेकर कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लेता है। अब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, उस बेटे को वह पत्थर भारी लगने लगता है। अब इसी तरह 2-4 घंटे बीतते बीतते वह बेटा परेशान हो जाता है। पिता ने कहा कि उस पत्थर को बांधे हुए आपको अपना सारा काम करना है, जो कुछ भी काम करना है उस पत्थर को बांध कर ही करना है। अब बेटा अपना पूरा काम पत्थर को बांध कर करता है, लेकिन अंत में आते आते वह इतना परेशान हो जाता है कि पत्थर को खोल कर रख देता है और कहता है, बाबा इतना भारी पत्थर मुझसे नहीं बांधा जाता। तभी पिता ने कहा, बेटा तू अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गया। यह पत्थर तू 5 घंटे अपने पेट पर बांध नहीं सका और तेरी माँ तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और बिना थके बिना झुंझलाहट के पूरा काम किया और तुझे यह पत्थर अपने पेट पर बांधे 10 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन इस परीक्षा का भी प्रभाव उस बेटे पर नहीं पड़ा। तभी बेटा कहने लगा, बाबा आप मुझे दूसरा काम दे, मैं उसको जरूर करूंगा। पिता ने कहा, ठीक है, मेरा दूसरा काम यह है कि आज रात तू मेरे कमरे में सो जा। बेटा बोला, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, आज रात के लिए मैं आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। अब जब रात होती है तो बेटा अपने पिता के कमरे में सो जाता है। जैसे ही बेटे को नींद आती है, पिता ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी दे दो, 1 गिलास पानी तो पिला दे। अब बेटा जल्दी से उठता है और अपने पिता को 1 गिलास पानी ला करके दे देता है। वह उस पानी को थोड़ा सा पीता है और बाकी बचे हुए पानी को नीचे फर्श पर गिरा देता है। यह देखने के बाद बेटे ने कहा, बाबा आप पागल हो गए हो क्या, आपने पानी नीचे क्यों गिरा दिया, आप उस पानी पर खुद ही फिसलोगे। पिता ने कहा, अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है, मुझे बुढ़ापा आ गया है ना, समझ नहीं आया, पानी गिर गया। जैसे तैसे करके बेटे ने पानी साफ किया, फिर वह सो गया। अब जैसे ही बेटे की आंख लगने लगी, नींद का झोंका आने लगा, तो पिता ने उसे फिर से आवाज लगाई और कहा, बेटा प्यास लगी है, 1 गिलास पानी तो पिला दे। अब बेटे ने कहा, मैंने अभी तो आपको पानी पिलाया था, इतनी जल्दी आपको प्यास कैसे लग गई। तभी पिता ने कहा, बेटा गर्मी इतनी ज्यादा है कि प्यास बहुत तेज लग रही है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, तो पानी पिला दे। अब बेटा ये सुनने के बाद अपने पिता के लिए फिर से पानी लाता है और पिता उस पानी को थोड़ा सा पीते हैं और बाकी पानी को फिर से नीचे गिरा देते हैं। अब ये देखने के बाद बेटा तो जैसे झुंझला जाता है, तुरंत झुंझलाए हुए बोलता है, बाबा आप पागल हो गए हैं क्या, बार बार पानी क्यों गिरा रहे हो। अब ये सुनने के बाद पिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा बूढ़ा हो गया हूं ना, चीजें मुझे समझ नहीं आती, आंखों से मुझे कम दिखाई देता है। अब बेटा भी यह सुनकर चुप हो गया। अब इसके बाद वह बेटा फिर सोने लगा। अब कुछ समय ही बीता था कि बेटे को नींद आने लगती है। जैसे ही फिर से नींद आती है, पिता ने उसे फिर आवाज लगाई, बेटा मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास और पानी पिला दो। अब तो बेटे के गुस्से की सीमा ही नहीं रही, उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, बाबा भाड़ में जाए तेरा ये काम, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। राम गोपाल जी ने एक थप्पड़ खींचकर अपने बेटे को मारा और कहा कि जब तू छोटा था और बार बार पानी गिरा दिया करता था, मैं बार बार उठकर साफ करता था ताकि तू उस पानी पर फिसल कर गिर ना जाए और तुझे चोट ना लग जाए। बिना झुंझलाहट बिना गुस्सा किए सब किया करता था मैं, और आज मैंने 2-3 बार जरा सा पानी आपसे क्या मांग लिया, तू तो मुझ पर बरस पड़ा, तुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझ पर चिल्ला रहा है। और तू जब बार बार हमसे कुछ मांगता था तो हम तो नहीं चिल्लाते थे और ना ही तुमसे प्यार कम करते हैं। लेकिन पिता की इस बात का भी उस बेटे पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, ठीक है, अब तीसरा काम बताओ, वह मैं जरूर पूरा करूंगा। पिता ने कहा, ठीक है, अब सुबह होने दो, मैं तुम्हें तीसरा काम दूंगा। अब जब सुबह होती है तो पिता ने कहा, बेटा
मैं तीसरा काम दे रहा हूँ। जैसे ही पिता ने यह बात कही, उसी समय खिड़की पर एक कोयल आ गई। पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, बाबा ये तो कोयल है। पिता ने कहा, बेटा ये क्या है? बेटा ये क्या है? बेटा बोला कि बाबा मैंने आपसे कहा ना कि ये कोयल है, कोयल है। पिता ने तीसरी बार फिर से पूछा, बेटा ये क्या है? अब बेटा चिल्लाते हुए बोला, बाबा आपको समझ नहीं आता, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि ये कोयल है, बार बार क्या पूछ रहे हो? पिता ने फिर पूछा, क्या है बता दे। कोयल है, कोयल कोयल कोयल, ऐसा बेटा ने बोला। बस अब समझ में आ गया पिता को। तुरंत अपने बेटे को बताया, बेटा बचपन में एक बार तू मेरी गोद में बैठा था, उसी समय खिड़की पर एक कोयल आकर के बैठ गया था। तूने पूछा बाबा ये क्या है, मैंने कहा बेटा कोयल है। फिर तूने दूसरी बार पूछा, बाबा ये क्या है, तब भी मैंने कहा कि ये कोयल है। बेटा तुमने ये बात 20 बार मुझसे पूछा बिना रुके, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है। और मैं हर बार प्रेम से, बड़े प्यार से तुझे चूमते हुए, लाड लड़ाते हुए कहा कि बेटा ये कोयल है। मेरे अंदर जरा भी झुंझलाहट नहीं आया, जरा भी मैंने गुस्सा नहीं किया था। और मैंने आज 3 बार क्या पूछ लिया, तुमने तो पूरा घर सर पर ही उठा लिया। चिल्लाने लगा, एक सवाल का जवाब तू बार बार नहीं दे सकता। तो बेटा मैंने तेरे सवाल का जवाब हर बार बड़े प्रेम से दिया था। कितनी बार मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया, उतनी बार मेरा प्यार तेरे प्रति बढ़ता गया। पिता की यह बात सुनकर बेटे की आंखें खुल गई। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आपकी ममता को, आपके प्रेम को नहीं समझ पाया, मैं आपका कर्ज चुकाने चला था। पिता ने कहा, बेटा माता पिता का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। अब तू मेरा कर्ज धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगले से चुकाने आया था। अरे दुनिया का कोई भी करोड़पति इंसान महंगी से महंगी चीज खरीद कर भी अपने माता पिता को अगर वह दे दे तो भी वह अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। माता पिता का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए माता पिता को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि आपका कर्ज मैं चुका दूंगा। जिसने ये कहा वह महामूर्ख है। जिसने अपनी माँ की ममता और पिता के प्यार को रत्ती भर भी नहीं समझा, उसका तो भगवान भी अपमान करेगा। हर बच्चे को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह आज की कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई कहानी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।